एसपी जोशी। नमस्कार, मैं राजीव बंसल, आप देख रहे हैं हास्य की आवाज़। मेरे साथ हैं गायत्री देवी जी, जो बीजेपी की महिला विंग की युवा विंग की प्रदेशाध्यक्ष हैं और साथ ही उपाध्यक्ष हैं, और साथ ही आज एक ऐसा मुकद्दस कार्य करने जा रही हैं, हो रहा है इनकी रहनुमाई में। भगत धन्ना जाट सेवा समिति की आप अध्यक्ष हैं और उन्हीं की सेवा समिति की, और उन्हीं की जयंती पे आप ये कार्यक्रम करवा रही हैं। इसके पीछे क्या उद्देश्य है आपका, गायत्री देवी? सबसे पहले तो आपका, आपके चैनल का और आपके सभी जो चैनल देखते हैं सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। आज 21 अप्रैल है और 21 अप्रैल को हम हर साल भगत धन्ना जी की जयंती मनाते हैं। इनका जन्म दिवस है। एक बहुत महान भक्त हुए हैं हमारी धरती पर, और ये जो मैंने एक समिति बनाई हुई है और इस समिति की मैं 13 साल से प्रधान हूँ। इस समिति के जरिए हम अपने समाज में जो अपनी छोटी छोटी बेटियां हैं, या हम पर्यावरण को लेकर बात करें तो पर्यावरण को लेकर भी, पर्यावरण को हम कैसे सुरक्षित रख सकते हैं, या हम कोरोना काल की बात करें, कोरोना काल में जो हमने इस समिति के माध्यम से सेवा रसोई का जो कार्य किया, अपने जितना भी दान पुण्य इस समिति के माध्यम से हमसे होता है, और जो हमारी टीम जुड़ी हुई है निरंतर समय समय पर हम ये कार्य करते रहते हैं। एक बार अपने हरियाणा के गवर्नर साहब ने भी इस समिति में मुझे अपना सहयोग दिया था। जब उन्हें पता चला, गवर्नर हाउस में बेटियों को मैं मिलवा कर भी लेके आई थी कि गायत्री जब खुद पढ़ती थी उस समय से कापी किताबों का जो बच्चों का खर्च होता है उठाती है, उनकी वर्दी जूते जो भी खर्च होता है। देखिए, भगत धन्ना जी एक बहुत महान भक्त हुए हैं जिन्होंने मिट्टी में से सोना उगाया है, और देश में अपनी नीतियों का अनुसरण करते हुए उन्होंने देश में एक ऐसा बीज बोया है, जवान और किसान। हम कहेंगे कि किसान की कोई जाति नहीं होती और भगत धन्ना जी की भी कोई जाति नहीं थी। आज अलग अलग लोगों के मन में अलग अलग प्रकार की भ्रांतियां हैं। मैं यादव बिरादरी से आती हूं, लेकिन भगत धन्ना जी जाट बिरादरी से थे। उसके बावजूद भी 36 बिरादरी को कह रही हैं भगत की कोई जाति नहीं होती। सबसे पहले गरीब किसान परिवार से थे, और किसान की भी कोई जाति नहीं होती। किसान धरती में से सोना उगाता है और अपने समाज का पेट भरता है। समाज का पेट भर के वो समाज में जिस तरह से भगत धन्ना जी ने अपने जीवन में, आज उनकी आप देखिए कि गुरु ग्रंथ साहिब में भी उनकी वाणियाँ रचित हैं और लिखी गई हैं, जिसमें ये है हमारे बहुत सारे ऐसे विद्वान बुद्धिजीवी लोग हैं। कृष्ण भक्ति लगी राजस्थान में, उन्होंने भक्ति का फैलाव किया। राजस्थान में उन्होंने, मैं कहूँगी कि धरती पर आप यूक्रेन रसिया का जब युद्ध चल रहा है, इस दौरान भी हमारे बहुत सारे ऐसे भाई जिन्होंने शायद आज भगत धन्ना जी को भुला दिया, लेकिन वहाँ पर धन्ना नाम का जो भंडारा वहाँ चल रहा है। अपने जो बच्चों को, हिंदू बच्चों को, हमारे भारत के बच्चों को जो एक सुविधा मिल रही है खाने की, तो मैं कहती हूँ कि ये बहुत यूक्रेन में भी, यानी बिल्कुल यूक्रेन में मेरे पास उनके किए हुए कार्य के जो स्क्रीनशॉट है मेरे पास फ़ोन में भी हैं। और भगत धन्ना जी हरि के भक्त थे जिन्होंने मतलब मिट्टी से सोना उगला, और मैं चाहती हूँ कि जो उनकी बेटी है इस समाज में जो ये बीज बोने का एक कार्य कर रही है, अगर उनका आशीर्वाद रहा, मेरे जो जितने भी गणमान्य व्यक्ति आज यहाँ पर पहुँचे हैं इनका भी बहुत बहुत आभार, आप सबका आभार। यानी कि उन्होंने अपने धर्म और कर्म को बिल्कुल नहीं छोड़ा, भक्ति और कर्म में भी विश्वास रखा। बिल्कुल, उन्होंने अपने कर्म में विश्वास रखा, कर्म किया, और फल की इच्छा किए बिना एक शालिग्राम को पूजते हुए पहली बार एक ऐसे भक्त हुए हैं जिन्होंने श्री कृष्ण भगवान ने उनको साक्षात रूप में दर्शन दिए, और दर्शन देकर कहा कि जिस प्रकार से भगत धन्ना ने बहुत ही भोले भाव से किसानी की बात करी, जवान की बात करी, मैं जवान की बेटी हूँ। और ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि मैंने हांसी जैसी, जो ये एक हांसी हमारा गौरव है, बहुत प्राचीन स्थली है, और मैं कहूँ कि ऐसे ऐसे स्वतंत्रता सेनानी और ऐसे ऐसे सूरवीर यहाँ पर पैदा हुए हैं। और मुझे जन्म बहुत लंबा हो जाएगा, बस इतना ही कहूँगा कि जिस समाज को, भक्तों को सम्मान करने का एहसास नहीं होता उसका कभी इतिहास नहीं होता। गायत्री जी, आप हमारे चैनल पे आई और आप इस जयंती के उपलक्ष्य में बहुत लोगों को सम्मानित कर रही हैं और बहुत सामाजिक कार्य कर रही हैं। इसके लिए मैं आपको पूरा साधुवाद देता हूं, आपकी टीम को देता हूं, आपकी समिति को देता हूं। और आप एक
महिला सशक्तिकरण की उदाहरण है। पुनः आपका बहुत बहुत आभार हमारे चैनल पर आने का। धन्यवाद।